आदिल छोड़िए ना, बस रहने दे। चलिए अंदर। आदिल चलिए। इसे क्या हुआ है? कुछ नहीं आपी, वही लड़कों से झगड़ा होते होते रह गया। मनाल, आपी को अंदर तो आने दो। मुझे लगता है कि हमें इन्हें कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। वैसे भी अब ये जगह है ना, रहने के काबिल नहीं रही। हाँ, हनान भी यही कह रहा था। बस ठीक है, फिर मैं जितनी जल्दी हो सकता है इनके लिए कोई और जगह अरेंज करता हूँ। अरे नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है? मेरी वजह से ये सारी तकलीफें आपको बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। हम तो अपने हालात की वजह से। अम्मी प्लीज अभी ये बातें रहने दें। आप हमें पहले चाय तो पिला दें। हाँ आपी, मैं बनाती हूँ, आए। चल। अच्छा ओके, मुझे तो नहीं था। अच्छा, पानी ला के दो मुझे। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कि आप मेरे मोबाइल में क्या चेक कर रहे हैं? हाँ कुछ नहीं। मुझे ना तो रॉन्ग कॉल्स आती हैं और ना ही लंबी लंबी बिजनेस की बातें करनी होती हैं। कहना क्या चाह रही हो तुम शक कर रही हो मुझ पर? शक? यकीन है मुझे। निम्रा, ये तुम्हारी रोज रोज की इस चिक चिक से ना मैं बिल्कुल बेजार हो चुका हूं। You better stop it, okay? अगर मैं खामोश हूं तो इसकी वजह लाइलमी नहीं है, सिर्फ आयमा है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूं और चुप भी हूं। निम्रा, मैं अभी ऑफिस से वापस आया हूं। काफी सर खपाया हुआ मैंने ऑलरेडी। मेरे पास ये सब बातें सुनने का बिल्कुल भी कोई टेम्परामेंट बचा नहीं है, सो प्लीज। हाँ नताशा, खैरियत? फोन क्यों किया? उदास हो रही थी भाई। जब मैं कल बात करता हूँ तुमसे। क्यों, आज हवा ठीक नहीं चल रही क्या? हाँ कुछ ऐसा ही है। मैं कल करता हूँ ना बात तुमसे। और तुम डर गए? I'll talk to you tomorrow. नो आई कैन नॉट। आज तो लाखों की शॉपिंग हुई है दादी। क्या हम ये महाजराई वाली गुफ्तगू से परहेज नहीं कर सकते? मास तो आपने बनाया डैड। क्या कह दिया हिना ने या मैंने तुम लोगों को? कौन बना रहा है महाज, हम दोनों या तुम? कहना क्या डैड, इस नाकाबिले पर इस घर का फर्द है ये, और इज्जत से बात किया करो। बड़े छोटे की इज्जत करना सीखो। मैं
बदतमीज के साथ रह रह के बदतमीज हो गए तुम भी। हाँ। अरे वाह आपी, देखिए आपी हम सबके लिए कितने महंगे कपड़े लाई हैं। वाकई सबके सब अच्छे ब्रांड के कपड़े हैं। इस बुटीक के टैग देखो, 10,000 का सूट, और ये देखो ये 12,000 का है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था हम लोग इतने ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे। ये सब है ना आप ही की वजह से। और उसको ये सब कुछ करने के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। अम्मी आप बोरिंग बातें मत किया करें। अच्छा आप ये देखें, कल ये पहनकर जाऊंगी मैं। तुम बहुत बेसब्री हो, फौरन अपनी प्लानिंग कर लेती हो। अकलमंदों का काम है। पता है कितनी अकलमंद हैं आप। कहाँ से आ रहे हो? दोस्त की तरफ था। हनान ये देखो, आप ही तुम्हारे लिए ब्रांडेड शर्ट और पैंट लाई हैं। नहीं चाहिए कुछ भी। तुम टेंशन लेना छोड़ दो, आदिल साहब हमारे लिए घर देख रहे हैं। यार आदिल साहब के टुकड़ों पर पलेंगे क्या हम लोग अब? सारे लोग यही कह रहे हैं कि हमने अपनी गुर्बत मिटाने के लिए अपनी बहन की शादी एक अमीर बुड्ढे से करा दिए तो कि वो हमें पैसे दे सके। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं? कि पैसे लेकर शादी की है। तुम क्या कर रहे थे किचन में? आप शायद भूल गई कि मैं अब इस घर में काम नहीं करती, इस घर का एक फर्द हूँ। और आपको नहीं लगता कि आपको मेरी थोड़ी सी इज्जत करनी चाहिए अब? ओह, अब तो तुम मेरी सास बन गई हो। इज्जत तो देनी चाहिए मुझे, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? आई पर्सनली बिलीव कि मेरी सास का थोड़ा तो स्टेटस हो। दिल नहीं करता यार तुम्हारी इज्जत करने को। मुझे लगता है कि आपको इज्जत करना आती ही नहीं है, कि सोच इतनी छोटी है। आप किसी का अच्छा कैसे सोच सकती हैं? राइट। शट अप। यू आर नॉट गोइंग टू टेल मी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, या मैं क्या कर सकती हूँ। तुम हो क्या? लेट मी रिमाइंड यू, शायद भूल गई हो, एक मामूली सी उर्दू मीडियम टीचर। हैरत की बात है, इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपका गुस्सा खत्म नहीं हुआ। मैं सोचती थी कि इतने बड़े घर में रहने वाले लोगों की सोच भी उनकी तरह बड़ी होगी, पर आपने आज मुझे गलत साबित कर दिया। कुछ चीज़ों को आपने भी गलत साबित किया। आई यूज्ड टू थिंक कि जो ये स्टाइलिश लोग होते हैं बड़े काम के होते हैं, बट यू हेल्प्ड मी, मेरे पैसे बचा लिए तुमने। बिकॉज ब्रांड पहनने से या अच्छा मेकअप लगाने से ना किसी के मुंह पर स्टेटस नहीं आ जाता। जो गुर्बत की कालक है ना तुम्हारी शक्ल पे, वो वहीं रहेगी। Got it? अरे कहाँ रह गई थी, इतनी देर कर दी? जी वो किचन में कुछ काम था, वो कर रही थी। क्यों? वो नादिर किचन समेट के नहीं गया? वो तो जब भी जाता है किचन साफ करके जाता है। सफाई करके गया था वो, बस कुछ काम था, वो देख रही। हाँ। अच्छा बाय द वे, कुकिंग आती है ना, खाना बनाना तुम्हें? वैसे ही पूछ रहा हूँ।
अगर कुछ सीखना है तो नादे से सीख लेना। बड़ा अच्छा कुक है, बड़ा जायका है उसके हाथ में। जी। और वैसे भी अकेला सब कुछ मुझे अपने हाथों से कोशिश करूंगी मैं भी। मैं यही सुनना चाहती थी कि रिया डैडी को कितनी शिकायतें लगाती है, मगर ये बहुत बहुत चालाक है। आप यहाँ मेरा शिकवा अब भी अपनी जगह पर है। शादी के बाद तुम बिल्कुल पराये हो गए हो। क्या मतलब लूं मैं इस बात? मतलब यह है कि दुल्हन के आने के बाद तुम्हारे पास दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है भैया जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग बच्चों की बड़ी टेंशन है। बच्चे एक अजीब सी सिचुएशन घर में क्रिएट करके बैठे हैं। क्यों, क्या हुआ? इसलिए कि उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई? हाँ, कुछ ऐसा ही है भैया जी। वो जुहेब और निम्रा को तो आप अच्छी तरह जानते हैं। हिना को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है वो। इसका भी हल निकाला जा सकता है। हिना को अलग घर लेकर दो, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा था इस हवाले से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे भी कोई हल निकलेगा, क्योंकि वो किसी भी सूरत में मुझे माफ करने को तैयार नहीं है। हाँ, फिर तो ये परेशानी की बात है। सर, जोहेब साहब ने ये फाइल भेजी, आप इस पे साइन कर दें। अरे इतने बड़े प्रोजेक्ट पे एकदम कैसे साइन कर दूं मैं? उससे कहो कि पहले डिस्कस करे ये सब कुछ आके मेरे साथ। बल्कि रहने दो, मैं खुद ही बात कर लेता हूँ उससे। ये दे दो उसे वापस। ओके, राइट। ये देख रहे हैं, अब नवाब साहब खुद आ भी नहीं सकते मेरे पास उठ के। ये उसका बचपना है, तुम टेंशन मत लो। इत्मीनान से बैठकर उससे समझाओ। टेंशन कैसे ना लूं भैया जी? वो कुछ ना तो समझना चाहते हैं, ना ही कुछ सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो बस छोड़ दो। क्या मतलब छोड़ दो? भाई, इन बच्चों को इनके हाल पे छोड़ दो। अच्छा, मैं समझा मुझे कह रहे हैं कि हिना को छोड़ दो। ला हौल वला कुव्वत। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसी हो निम्रा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कॉफी पियेंगी? आपको कॉफी पसंद है ना? बिल्कुल, कॉफी के साथ मिठाई भी खिलाओ मुझे। अरे, तुम्हारे डैडी ने दूसरी शादी जो की है, सच पूछो तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी। वैसे समझ नहीं आया कि इस बुढ़ापे में शादी करने की जरूरत क्या थी। खैर, कर ली है तो मुबारक हो तुम्हें। और कुछ बताओ, नई माँ कैसी है तुम्हारी? पता नहीं। है? ये क्या बात हुई? मैंने तो सुना है कि बहुत खूबसूरत, हसीन, नौजवान, कम उम्र लड़की है।
अरे निब्रा, और भी कुछ बताओ ना उनके बारे में। आप तो पहले से सब कुछ जानती हैं। ओहो, इतना सीरियस होने की क्या बात है भाई? मैं मुबारकबाद देने आई थी यहाँ पर। एक चम्मच चीनी। आप आ जाए, खाना लगा दिया मैंने। नहीं, अभी भूख नहीं है मुझे, थोड़ी देर तक खा लेता हूँ। जी। हाँ निम्रा बच्चा, बोलो, खैरियत है? आपको मेरे हाल से क्या? आप तो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ खुश हैं ना? क्या कहना चाह रही? डैड, आपको पता है लोग आपकी शादी की मुबारकबाद देने आ रहे हैं और किस किस तरह तंज कर रहे हैं। यू हैव नो आइडिया। ये बात है। डैड, आपने हमारी जिंदगी अजाब में डाल दी। तो क्या चाहती हो तुम? जो होना था वो तो हो गया। मैं क्या चाहती हूँ? जस्ट गेट रिड ऑफ हर, उसे फारिग करें फौरन। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? ये तो मुमकिन नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं ये मुमकिन नहीं है। क्या निम्रा आपसे कह रही थी कि आप मुझे छोड़ दें? दिमाग खराब हो गया लोगों का। ये हमारा ही मुआशरा है जहां पे इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी के फैसले भी नहीं कर सकता। हर कोई दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी करता है। अब जाएं बाहर, कोई बॉदर भी नहीं करता कि क्या हो रहा है उसके साथ वाले घर में। अच्छा ठीक है, रिलैक्स, सेट नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। आई नो है ना कि जैसे मेरे घर वालों को लोगों की बातें सुनने को मिल रही हैं, तुम्हारे घर वालों को भी मिल रही होंगी। जबकि आई डोंट थिंक सो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई मसला है। तो फिर आपने क्या सोचा? किस बारे में क्या सोचा? जो कुछ निम्रा ने आपसे कहा उस बारे में। तुम क्या समझती हो कि मैं इतना कमजोर आदमी हूं जो लोगों की बातों में आके खौफजदा हो जाऊंगा, डर जाऊंगा? ऐसा नहीं हूं मैं। और तुम्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। शौहर बीवी की ढाल होता है। अपने अंदर एतमाद पैदा करो। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। खाना लगाओ, मैं इकट्ठे खाना खाते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। श्रीशांत, क्या बात है? लगता है आज आप बहुत थक गए हो। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने आज स्कूल में बहुत मैच खेला। तो आपको बहुत भूख लग गई होगी। नहीं, लंच किया था ना। लंच तो किया था, लेकिन थोड़ी देर बाद तो कुछ खाओगे ना? फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज खाने? चलो मैं अभी बनाती हूँ आपके लिए। क्या आप खुद बनाएंगी? हाँ, मैं खुद बनाऊंगी। क्यों, इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? मैं नहीं बना सकती क्या? मामा तो कभी नहीं बनाती। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बना के लाती हूँ ना अभी, जब तक आप जल्दी से चेंज करो, ठीक है? मैं भी चेंज करके आती हूँ। ओके, मैं लेकर आती हूँ। आ जाओ। चिप्स बन गए? यहाँ बैठो, चिप्स बन गए, मैं आपके लिए और लेकर आ रही हूँ। ये लो, बैठो बैठो, खाओ आप, मैं लाती यहाँ
वो मरियम में खफा होंगी। क्यों? वो क्यों खफा होंगी? वो जी नादिर, आपको क्या हो गया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बेगम साहबा वो ज़ीशान, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये किचन में ना घुसे, और उसके साथ साथ मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि ये इसके हाथ का खाना नहीं खाएगा। क्यों? मेरे हाथ की बनी कोई चीज क्यों नहीं खा सकता ये? You cannot touch my son. और तुम इधर आओ। आइंदा से अगर तुमने इनसे बात की तो मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगी। मुझे चिप्स खाने हैं। Oh, shut up. सॉरी बेगम साहबा। वो बेगम साहबा, सब्र करने से कुछ नहीं होगा, आपको इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। आखिर आप भी साहब की बीवी हैं और इनको बताना पड़ेगा। मम्मा, कल वीकेंड है, हम नानू के घर जाएंगे ना? नहीं। क्यों मम्मा? हम नानू के घर जाएंगे तो जाएंगे। नानू मर चुकी, शी इज नो मोर, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। मम्मा, नाना वो तो है, हीना टीचर तो है। हीना टीचर दिशान और मुझे कितना प्यार करती है। हाय माँ, आप कितने सवाल जवाब कर रही हैं? अपना होमवर्क करें। क्या कह रही हूँ मैं? होमवर्क करें। क्यों मम्मा? आपको हीना टीचर क्यों नहीं अच्छी लगती है? आयमा, क्या कर रही हो यार तुम? किसी का गुस्सा छोटी बच्ची पे उतार रही हो। गुस्सा करना है तो जाओ डांट पे करो, मेरी बच्ची को क्यों डांट रही हो? आयमा, बुक्स बैग में रखें, अपने रूम में जाएं।